एक समय की बात है कि महाराज श्री के एक शिष्य भैया थे जो बैंकॉक में प्रचार करने गए हुए थे। और जिस घर में वे ठहरे हुए थे ना, उसमें रात को चोरों ने ताला तोड़कर कुछ सामान उठा लिया और जल्दबाजी के अंदर ना वो स्वामी जी का कुर्ता भी चुरा कर ले गए। स्वामी जी को जब यह पता चला तो वे खासे घबरा गए, क्योंकि कुर्ते की जेब में ही उनका पासपोर्ट था और बैंकॉक के नियम के अनुसार पासपोर्ट के बिना घर से बाहर कदम रखना गैर कानूनी था। स्थिति गंभीर थी। आकुल व्याकुल हो वे साधना में बैठ गए। अंतर्मन से गुरुदेव से प्रार्थना की और अश्रुपात करके श्री चरणों का प्रक्षालन भी उन्होंने किया। इधर यह भावमयी पूजा पूरी हुई, उधर गुरुदेव ने अंतर जगत में उन्हें दर्शन दिए। स्वामी जी ने अधीरता से मन ही मन कहा, महाराज जी, आप कहें तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं, एम्बेसी में बात करूं। गुरुदेव केवल 2 ही पंक्तियां बोले कि चोर ले गया है ना, तो चोर ही वापस दे जाएगा, तू चिंता मत कर। उसके मन में दया भाव जगाना क्या मेरे लिए मुश्किल काम है। इतना कहकर महाराज श्री स्वामी के अंतरपटल से ओझल हो गए। अगले दिन गुरुदेव के वाक्य साकार हुए। स्वामी जी के पास एक सेवादार भाई आया। वह सीधा महाराज जी के स्वरूप तक गया, उन्हें प्रणाम किया और कुर्ता व पासपोर्ट वहीं रख दिया। फिर स्वामी जी की ओर मुड़कर वह बोला कि स्वामी जी, आज सुबह मैंने यह कुर्ता बाहर बगीचे में पड़ा पाया। जरूर वही चोर छोड़ गया होगा। कैसी किस्मत वाले हैं हम जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो बुरों को अच्छा बनाने का साहस रखते हैं, यानी बुरे लोगों के मन में भी वो दया जगा देते हैं। इतना कहकर सेवादार चला गया। स्वामी जी स्तंभ बैठे रह गए, यही सोचते हुए कि सबसे बड़ा चोर तो स्वयं गुरु महाराज जी ही हैं, जो एक चोर के मन में भी चोरी कर गया, एक चोर के दिल में भी सेंध लगाकर उसकी कटुलता चुरा ले गया और दया भाव छोड़ गया। गुरु प्यारे साधकों, सत्य, अति सत्य वाक्य है इस अनुभव के अंदर। बहुत से भाई अक्सर मेरी वीडियो में आखिर कमेंट करते रहते हैं कि क्या करूं, ये करूं। अरे आप वीडियो में कमेंट मत किया करो, आप महाराज जी से प्रार्थना किया करो। और ये जो अभी आपने अनुभव श्रवण किया ना, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे गुरुदेव क्या क्या कर सकते हैं, कैसे गुरुदेव किसका मन पलट दे, कुछ पता नहीं। पर गुरु प्यारे साधकों की गुरु के प्रति एक विश्वास भी एक सेवक का होना चाहिए वैसा, क्योंकि गुरु महाराज जी भी आधार मांगते हैं अपने शिष्यों से, उन्हें भी उस आधार की ज़रूरत होती है। तभी तो उन्होंने उस चोर के दिल के अंदर भी सेंध लगा दी। सच्ची कहा इसके अंदर स्वामी भैया ने कि महाराज जी किसी चोर से कम नहीं हैं। सबसे बड़े चोर तो हमारे महाराज जी ही हैं, जिन्होंने हमारे दिलों को चोरी कर लिया। और इसी के साथ एक और अनुभव है, अगला दिव्य संवाद है जिसका टाइटल। उसके अंदर बताया गया है कि एक बार महाराज श्री अपने एक भोले भाले शिष्य को सत्संग सुना रहे थे। वैसे कितना भाग्यशाली होगा ना वो शिष्य जो गुरु महाराज जी के मुख से ही सत्संग सुन रहा है। आप समझ रहे थे कि गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु है। आप समझा रहे थे कि गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु है। वह जीव आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। शिष्य बीच में ही चहक कर बोला, क्षमा कीजिए महाराज जी,
परंतु इसमें तो कुछ गड़बड़ लगती है, बात कुछ जमी नहीं। आप कोई सेतु वेतु थोड़ी ना है। महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, परंतु यह तो शास्त्रों का सच है, गुरु माध्य ही तो होता है। शिष्य बोला महाराज जी से कि मेरे हिसाब से तो सेतु के उस पार भी आप खड़े हैं, और अगर नहीं खड़े तो जी मुझे तो इस सेतु पर ही रहना है, आगे ना ले जाना, क्योंकि मुझे यह सेतु ही बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कि एक शिष्य के भाव अपने गुरु के लिए ऐसे हो जाते हैं जब वो गुरु प्रेम की धारा में डुबकी लगाता है कि उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको गुरु से ही प्रेम हो जाता है। ईश्वर से भी ज़्यादा उसको अपने गुरु से प्रेम हो जाता है। अपने कबीर जी की भी वो वाणी अक्सर सुनी ही होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि कबीर जी भी यहाँ अपने गुरु के प्रति ही अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं कि कितना प्रेम एक शिष्य के अंदर होता है, कैसे वो अपने शिष्य को चुरा लेते हैं, उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को कैसे वो एक तरफ कर देते हैं गुरु। तो यहाँ भी एक शिष्य के यही भाव थे। और अगला एक और अनुभव मैं ज़रूर श्रवण करूँगा आप सबके साथ, तो जाते जाते ये भी सुनते जाना कि नटखट खेलों में भी दिव्य राज। अभी अभी जो अपने दो अनुभव श्रवण किए हैं, शायद एक शिष्य के जीवन के अंदर ऐसे पल आते ही रहते हैं गुरु कृपा से हमारी जीवन के अंदर भी। और आप इन अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं ना, तो आपके जीवन में भी ऐसे बहुत अनुभव होंगे कि जो आपको गुरु महाराज जी से जोड़े रखें, गुरु महाराज जी से जोड़ दें। तो गुरु प्यारे साधु को मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप इन अनुभवों को आप संस्था में ज़रूर बताया करें, ज़रूर लिखवाया करें, ताकि मैं आपके अनुभवों को भी दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। और गुरु महाराज जी की कृपा से लोगों को पता चलता है कि कैसे गुरु कृपा करते हैं अपने शिष्यों पर, कैसे वो उन्हें दर्शन देते हैं, कैसे वो उनके साथ लीलाएं करते हैं। और अगले अनुभव कुछ इस प्रकार है कि जाने क्या उस दिन आशू बाबा के मन में समाई, बोले खूब सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे लेकर आओ गुब्बारे। महाराज जी ने क्या कविता बनाई। आदेश मिलते ही स्वामी भैया ने बाजार की ओर दुड़की लगाई और एक गुब्बारे वाले को अपने साथ आश्रम में ही ले गया। आपने ये अनुभव बहुत बार सत्संग विचारों में भी श्रवण किया होगा, तो चलिए आज इसी अनुभवों की श्रृंखला में इसको भी श्रवण करते हैं। और उसने कहा कि भाई तू यहीं बैठ जा और अपने गुब्बारे फुला कर तैयार रखना, जो ही हमारे गुरुदेव इच्छा करेंगे हम तुम्हारे गुब्बारे ले जाएंगे। अभी स्वामी जी ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उधर से हमारे अधीर गुरुवर ने गुब्बारे मंगवा लिए। गुब्बारे वाले के पास जितने गुब्बारे फूले हुए गुब्बारे थे उसने वे स्वामी जी को पकड़ा दिए और गजब की बाल सुलभ उमंग लिए स्वामी जी छज्जे पर पधारे। किसी गुब्बारे पर का केले तो किसी पर टॉफियों के पैकेट बांधकर उड़ाने लगे। महाराज श्री संगत मौज में आ गई, खूब उड़धंग मचा, खूब हिलोरे उठी लोगों के अंदर, महाराज जी की संगत के अंदर। बाबा खुद बच्चे बनकर और सबको बच्चा बनाकर खेल रहे थे। गुब्बारे ख़त्म हुए तो खेल भी तमाम हो गया। बाबा भीतर चले गए। गुब्बारे वाले ने फिर हवा फूकनी शुरू की। 1 घंटे में 85 गुब्बारे तैयार कर दिए। सतगुरु की मौज। वे 1 घंटे बाद ही अपनी मनोहर झांकी लिए फिर से छज्जे पर आ गए। गुब्बारों में बांध कर प्रसाद बांटने लगे। इस तरह गुरुदेव उस दिन 5 बार संगत को हर्षित करने आए और सैकड़ों गुब्बारे महाराज जी ने उड़ा दिए।
शाम तक गुब्बारे वाले के पास एक गुब्बारा भी शेष नहीं बचा था। अब स्वामी भैया ने पैसे का हिसाब करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाया। गणित लगाया तो अच्छे खासे रुपये बन गए थे। पर जो ही स्वामी जी ने उस गुब्बारे वाले को पैसे देने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। बोला, स्वामी जी ने कहा, ना भाई, गुरु दरबार से रोते हुए नहीं जाते। तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो थोड़े और ले लो। भाई और तेज बिलख कर रो पड़ा। हिचकियों के बीच वह कह उठा, भगवान है आपके बाबा, भगवान है। स्वामी जी बोले, सो तो है, पर ब्रह्मज्ञान लिए बिना तुमने यह कैसे जाना? गुब्बारे वाले ने सारी बात कह सुनाई। बोला, स्वामी जी, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरे बीवी बच्चों के पेट कमर से जा चिपके। क्या करूं? गुब्बारों का धंधा बहुत मंदा हो चल रहा था। पर आज सुबह मैं घर से अरदास करके चला था कि हे प्रभु, अगर इस दुनिया में तू है तो आज इस गरीब के चूल्हे में आँच जला, नहीं तो मैं कल का सूरज उगने से पहले अपने बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगा। सच स्वामी जी, सच। भगवान ने मुझे सबूत दे दिया कि वो हैं और इसी धरती पर हैं। हमारे स्वामी जी उस गुब्बारे वाले को तो क्या संभालते, वे उसे पैसे देकर खुद भी भाव विभोर हो गए। उनकी नम आंखें गुरुदेव के श्री चरणों को ढूंढ रही थी। मन भावों से विभोर था। दाते तेरे सदके मेरे नटखट खेलों में भी कैसे कैसे अलौकिक, तेरे नटखट खेलों में भी कैसे कैसे अलौकिक राज छिपे हैं। हम अबोध क्यों क्या जाने तेरे दिल की पहुँच कहाँ तक और किस दिल तक है। एक सड़क चलते गैर दीक्षित मनुष्यों की भी दिली धड़कनें तुझे सुनती हैं। कमाल है मालिक, तू कमाल है। गुरु प्यारे साधकों, कितना अच्छा ये प्रसंग था कि एक गुरु महाराज जी सिर्फ हमारे नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया है, नहीं महाराज जी तो हमारा तो महाराज जी पे हक है, ये है, नहीं। इससे हमें यही पता लगता है कि गुरु कभी एक का नहीं बल्कि सब के हुआ करते हैं। वो किसी एक के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, वो तो पूरी पृथ्वी के लिए ही इस धरती पर आए हैं। उन्हें तो हर एक का कल्याण करना है, हर एक के दुखों का निवारण करना है। सुख दुख तो ज़िंदगी का एक अंग है, पर एक शिष्य को गुरु महाराज जी की कृपा से उनको सहना आ जाता है। कहते हैं ना कि एक गुरु एक सम स्थिति पैदा कर देते हैं, गुरु एक सम स्थिति में हुआ करते हैं। इसी तरह गुरु प्यारे साधकों, कितना अच्छा संदेश हमें ये अनुभव दे के गए हैं। पहले अनुभव में हमने जाना कि किस तरह एक साधक ने बताया कि गुरु महाराज जी ने एक ऐसे व्यक्ति के दिल में भी सेंध कर लिया कि जो दीक्षित भी नहीं था, जिसके कर्म भी कितने पापाचारी थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने उसके दिल में भी दया उत्पन्न कर दी। दूसरे प्रसंग में हमने सुना कि गुरु महाराज जी के साथ एक शिष्य का संबंध कैसा होता है, और इस लास्ट अनुभव में हमने सुना कि महाराज जी सबके हुआ करते हैं, ना कि उनके जिन्होंने महाराज जी से ज्ञान लिया है। गुरु तो पूरी पृथ्वी के लिए आए हैं। संत महापुरुष सबके हुआ करते हैं। और इसी के साथ मैं आज के इस श्रृंखला को यहीं विराम देता हूँ। कल मिलते हैं एक नए अनुभव, नई श्रृंखला के साथ, जो आपके जीवन में एक नया प्रसंग लेके आए, आपको गुरु महाराज जी से दोबारा जोड़ दे। कल भी आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए, जो आपको गुरु महाराज जी की तरफ मोड़ दे। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की
जय। Oh